आज के इस वीडियो के शुरुआती चंद मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया की हलचल पर नजर रखते हैं, लेकिन हमारी नाक के नीचे एक ऐसी सच्चाई पनप रही है जो करीबी भविष्य में होने वाली एक भयानक घटना की कहानी लिख रही है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो दुनिया के नक्शे पर तो है, लेकिन इंटरनेशनल हेल्थ रेडार से पूरी तरह गायब है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि उस बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब की पड़ताल है जिसके टिक टिक करने की आवाज अब तेज होती जा रही है। यह वह सच्चाई है जिसका एक सिरा आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ता है, तो दूसरा सिरा एक ऐसी खौफनाक जगह से जहां प्रकृति के नियमों का हर पल अपमान किया जा रहा है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों दुनिया के कुछ सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट्स की रातों की नींद हराम हो चुकी है। यह महज एक जानकारी नहीं, बल्कि एक अंतिम चेतावनी है जो हम सभी के लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मौत का गांव ज़िसिक्याओ। चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित ज़िसिक्याओ नाम का यह गांव दुनिया का सांपों का साम्राज्य माना जाता है। यहाँ हर साल 30 लाख से भी ज्यादा सांप पाले जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा है। हजारों सांपों को एक दूसरे के ऊपर दमघोटू अंधेरे में ठूस कर रखा गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ का वातावरण कैसा होगा। हजारों सांपों की फुफकार, हवा में तैरती सड़न की बदबू और हर कोने में बिखरे हुए पिंजरे। यहाँ सांप को महज एक कमोडिटी की तरह रखा जाता है। छोटी छोटी लकड़ी की पेटियों में दम तोड़ते सांप, जिन्हें न तो उचित रोशनी मिलती है और न ही सांस लेने के लिए साफ हवा। यह गांव जहां न तो साइंटिफिक नैतिकता है और न ही बायो सेफ्टी का कोई कानून। यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सांप पर निर्भर हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अनजाने में मौत को अपनी दहलीज पर पाल रहे हैं। ये सांप सिर्फ सांप नहीं है, ये कुदरत के बनाए हुए बायोलॉजिकल रिएक्टर हैं, जिनमें न जाने कौन कौन से अज्ञात वायरस अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वायरस के लिए परफेक्ट रास्ता। विज्ञान की दुनिया में एक शब्द है, इंटरमीडिएट होस्ट। ज़िसिक्याओ में सांप की भीड़ ने इसे हकीकत में बदल दिया है। सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जब उन्हें अन्य जंगली जानवरों के साथ अस्वच्छ स्थितियों में रखा जाता है तो उनका शरीर एक शक्तिशाली वायरस मिक्सर बन जाता है। यहाँ सांप को जीवित या मरे हुए चूहे, पक्षी और अन्य छोटे जीव खिलाए जाते हैं। यह प्रक्रिया वायरस के रिकॉम्बिनेशन के लिए एक आदर्श माहौल बनाती है। कल्पना कीजिए कि एक चमगादड़ का वायरस किसी सांप के शरीर में प्रवेश करता है, वह अपनी जेनेटिक संरचना को बदलता है और फिर किसी इंसान के संपर्क में आते ही वह एक नया घातक रूप ले लेता है। यह महज थियरी नहीं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज़िसिक्याओ की उन अंधेरी पेटियों के भीतर हर रोज घट रही है। यहाँ का वातावरण इतना खतरनाक है कि यहाँ से निकलने वाला एक छोटा सा संक्रमण भी पूरी मानवता की शांति भंग करने के लिए काफी है, क्योंकि ये वायरस इंसानी इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल नए और अनजान होते हैं। सीमाओं से परे मौत का कारोबार। ज़िसिक्याओ का व्यापार केवल स्थानीय नहीं है। यहाँ से सांप का मांस, उनकी खाल और उनसे बनी दवाइयां पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं। किसी भी माल की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। जब ये शिपमेंट्स दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचती हैं, तो उनके साथ वे माइक्रोब्स भी यात्रा कर रहे होते हैं जो अभी तक साइंस की नजरों से दूर हैं। सबसे डरावना तथ्य यह है कि इन फार्मों में किसी भी प्रकार का वैक्सीन प्रोटोकॉल नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई बायो सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं, बस मुनाफा और अंधाधुंध व्यापार। यह एक ऐसा खेल है जहां हर दिन एक नया रिस्क लिया जा रहा है और दुनिया को भनक तक नहीं है। यह साइलेंट लीग कब एक ग्लोबल महामारी का रूप ले ले, यह कहना अब असंभव हो चुका है। इन सांपों के साथ आने वाले पैरासाइट्स और बैक्टीरिया भी अपने आप में एक अलग चुनौती हैं, जो मॉडर्न दवाओं का असर भी नहीं होने देते। मुनाफे का जानलेवा सौदा। ज़िसिक्याओ में सांप की खेती को स्थानीय सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसे पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी मिटाने का एक मॉडल बताया जाता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को सिर्फ टैक्स और मुनाफे से मतलब है। वे उन खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं जो पूरी मानव जाति को तबाह कर सकते हैं। यह लालच इतना गहरा है कि सुरक्षा के सारे मापदंड हाशिए पर डाल दिए गए हैं। यहाँ इंसानी जान की कीमत एक सांप की खाल से कम आंकी जा रही है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जहाँ ग्रोथ की अंधी दौड़ में पूरी मानवता को बंधक बना लिया गया है। क्या एक झटके में मिलने वाला मुनाफा आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से ज्यादा कीमती है? यह सवाल आज पूरी दुनिया को पूछना चाहिए। संक्रमण का खौफनाक जाल। सिर्फ सांप ही नहीं, ज़िसिक्याओ के आसपास रहने वाले लोग भी सीधे जोखिम में हैं। वहां के किसान सांप को बिना दस्ताने या मास्क के संभालते हैं। सांप का काटना, उनका रक्त, उनका मलमूत्र, ये सब वहां की मिट्टी और पानी में मिल रहे हैं। यह संक्रमण पहले गांव के लोगों तक पहुंचता है,
और फिर बाजारों के जरिए शहरों तक। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से यात्रा करके कहीं और जाता है तो वह अनजाने में इस अदृश्य खतरे का वाहक बन सकता है। यह एक चेन रिएक्शन है जिसे रोकना अब किसी के हाथ में नहीं रहा। सांप के इन फार्मों के चारों ओर का इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जहां वायरस और बैक्टीरिया का एक अदृश्य जाल बिछा हुआ है। यह जाल कब हमारे घरों तक पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आधुनिक प्लेग की आहट। सोचिए, अगर ऐसे फार्मों से कोई नया वायरस निकलता है तो क्या दुनिया का हेल्थ सिस्टम उसे झेलने के लिए तैयार है? हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन जब कोई वायरस पूरी तरह नया हो तो दवाइयां बेअसर साबित होती हैं। ज़िसिकियाओ के इन फार्मों में जो कुछ हो रहा है वह किसी डरावने सपने की तरह है जो हकीकत में तब्दील होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ सांप को जिस तरह के केमिकल्स और दवाइयों के साथ पाला जाता है वह वायरस के लिए एक सुपर म्यूटेशन का कारण बन सकता है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक मॉडर्न प्लेग की तैयारी है। हर दिन वहां हजारों की संख्या में सांप मरते हैं, उनका सड़ता हुआ मांस और उनसे निकलने वाला कचरा सीधे जमीन में जज्ब हो रहा है, जो धरती के नीचे के पानी को भी संक्रमित कर रहा है। यह एक धीमी गति से चलने वाली जैविक आपदा है, हमारे आंगन में छिपा खतरा। अब बात अपने देश की, जहां से हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। भारत, जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, अब एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। भले ही हमारे यहाँ ज़िसिकचाओ जैसे बड़े इंडस्ट्रियल फार्म नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के कई इलाकों में अवैध वाइल्ड लाइफ बाजारों और ट्रेडिशनल दवाओं के नाम पर चल रहे गंदे व्यापार ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हमारे जंगलों और शहरों के बीच की दूरी कम हो रही है। जब हम नेचुरल हैबिटेट्स में दखल देते हैं और जंगली जानवरों के साथ इंसानी संपर्क बढ़ता है, तो वही स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो चीन के उन गांवों में देखी गई हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि बायो सेफ्टी केवल बड़ी लैब्स का विषय नहीं है। यह हमारे स्थानीय बाजारों, मंदिरों के पास लगने वाली दुकानों और अवैध तस्करी के केंद्रों से भी जुड़ा है। हमें अपने कानूनों को इतना सख्त बनाना होगा कि हमारी धरती पर ऐसी किसी भी हॉटस्पॉट को पनपने का मौका न मिले। यह हमारे देश की सुरक्षा और हमारे भविष्य का सवाल है, जहां सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। अब भी वक्त है। ज़िसिकचाओ की वो अंधेरी पेटियां केवल सांप को कैद नहीं कर रही हैं, बल्कि वे भविष्य की एक खौफनाक हकीकत को पाल रही हैं। जो कुछ आपने आज सुना है वो भविष्य की आहट है। जब तक इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे फार्मों को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तब तक हम सब एक खामोश खतरे के साए में जी रहे हैं। यह प्रकृति का वह हिसाब है जो वह हमेशा मांगती है। जब आप सीमाओं को लांघते हैं तो परिणाम भयानक होते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस जानकारी को कितना गंभीर लेते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे हम देख तो पाते हैं, लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस वीडियो के जरिए दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और इस सच को फैलाए, क्योंकि खतरा बहुत करीब है। अगर आपको इस वीडियो ने हैरान किया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो पल्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।